हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जब लास्ट ट्रेडिंग डे मार्केट जब ओपन हुआ था वो इस रेड कैंडल पे 9:15 को ओपन हुआ था और ये जो है आपका सेम लेवल है जो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ था और इसी लेवल को उसने जो मार्केट ओपन हुआ तो हमारे लिए ट्रेड लेना काफी आसान था। हमने जो था यहाँ पर परफेक्ट शॉपिंग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हुई थी और हम यहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं डबल टॉप का। अगर हम प्रीवियसली भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। ये जो ग्रे हाईलाइटेड जो बार है, ये जो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और यहीं से हमने शॉर्ट के लिए काफी अच्छी एंट्री दी थी। और ये जो एंट्री थ्रू आउट द डे हमारे लिए काफी अच्छा प्रॉफिट लेकर आया था। अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अभी तक इस लेवल को उसने छुआ नहीं है, जो हमारा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो जो हमारा सपोर्ट है वो आपका 22,340 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। एंड मंडे को हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये इस लेवल के आसपास खुलता है तो हम यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर कैंडल क्लोज का हमेशा याद रखेंगे। हमारे पास एक नंबर का स्टॉप लॉस नहीं होगा कि हम अगर ये 340 पे है या 40 पॉइंट का एक एसएल लेके, नहीं, आपको ये कोशिश करना है कि इस ग्रे लाइन के नीचे में अगर कैंडल क्लोज होगा तभी आप अपना पोजीशन से एग्जिट करेंगे। अदरवाइज ये यहाँ पर आपकी लॉन्ग पोजीशन बनी रहेगी। अगर मंडे को इस लेवल पर वो खुलता है तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं और आपका जो पहला टारगेट होगा 360 का टारगेट होगा और उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा वो आपका होगा आपका 500 का टारगेट आप लेके ले सकते हैं, काफी आसानी से ले सकते हैं। अगर किसी कारणवशाल अगर एक गैप अप ओपन होता है और किसी तरीके से वो इस लेवल पे या इस लेवल पे ओपन होता है तो आप काफी छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर इस कैंडल इस ग्रे लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज का स्टॉप लॉस लेकर आप शॉर्ट के लिए एंट्री कर सकते हैं। एक काफी अच्छा सेटअप है। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप बिल्कुल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे 15 मिनट का जो मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेवल्स बिल्कुल ड्रॉन है। आपको सिर्फ 15 मिनट का वेट करना है मार्केट खुलने तक। उसके बाद 9:30 के आसपास आप काफी अच्छी ट्रेड के लिए आप अपने आप को पोजीशन कर पाएंगे। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी जो है अपने एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट लिया हुआ है 10:45 को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और यहाँ से जो सेलिंग आई हुई है कंटिन्यूसली वो सेलिंग में था थ्रू आउट द डे। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है प्लस आपका जो रेजिस्टेंस जो एरिया था आपका 340 का 48-340 का, यहीं से ही वो रिवर्सल आया हुआ है और इसने काफी अच्छा मूव दिया हुआ है, काफी अच्छा मूव दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप मोबाइल से इसकी फोटो खींच सकते हैं और इस लेवल को मंडे के लिए आप मार्क करके रख सकते हैं। आ, अगर मंडे को बैंक निफ्टी अपने इस लेवल के आसपास खुलता है गैप डाउन तो आप इस ग्रे लाइन के नीचे कैंडल क्लोज का स्टॉप लॉस के साथ में लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन आपको निफ्टी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि दोनों साथ में अगर मूव करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छे पॉइंट्स आप गेन कर सकते हैं। जो भी स्ट्रांग होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी आप उसमें एंटर कीजिए और अच्छे से आप उस पे पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। और जब तक बैंक निफ्टी अपने 48,350 और नीचे की तरफ आपका 47,800 का जो लेवल है यह तोड़कर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कैंडल क्लोज नहीं देता है, आपको इसी रेंज पे ही आपको ये ट्रेड करना है और छोटे छोटे टारगेट्स ही लेने हैं। आपको बड़े टारगेट की तरफ नहीं जाना है क्योंकि अगर आप देखेंगे जो 11 तारीख से 11 मार्च से जो है वो छोटे छोटे टारगेट के लिए ही बैंक निफ्टी एक्टिवेट हुआ है। आपको बड़े टारगेट इस पे एक्सपेक्ट नहीं करने हैं क्योंकि अभी तक जो डायरेक्शन है काफी वॉलेटाइल है और बाइंग साइड में भी वो दे रहा है और सेलिंग साइड में भी वो दे रहा है। सेम अप्लाइज टू दी निफ्टी एज वेल कि आपको बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना है, आपको दोनों साइड ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपको एक डायरेक्शन में ही आपको बोथ डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका भी एक फोटो मोबाइल में खींच सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए स्टे ट्यून।